सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2 में क्या है, अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है सिलिंड्रिकल एक्सिस के अबाउट, बट विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन। सो वी नीड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूजिंग ज्योमेट्रिकल मेथड्स। तो ज्योमेट्री को एक्सप्लॉइट करके अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा अपना, स्क्वैशिंग। सबसे पहले अपन को स्क्वैशिंग करनी पड़ेगी, और अपन जानते हैं कि स्क्वैशिंग एकदम जेड डायरेक्शन में होगी या जेड एक्सिस के अलोंग ही होगी। जेड एक्सिस जो है वो मैंने सिलिंड्रिकल एक्सिस के अलोंग लिए, राइट। तो स्क्वैशिंग करते ही दिस होल अपरेटस विल बी कन्वर्टेड इनटू अ डिस्क हुज सरफेस मास डेंसिटी इज रो इनटू एल। पहला पॉइंट क्लियर है आपको, ये तो मेथड 1 में भी क्लियर था ये सब। तो अब आगे की बात करते हैं अपन। तो देखो ये जो डिस्टेंस है ना, ये दिस इज एच, ये डिस्टेंस एच है पूरा, ठीक है। और डायमेंशंस मार्क है, रेडियस अपने सिलिंड्रिकल शेल का कितना है, कैपिटल आर है। तो अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अपन निकालना चाहते हैं पॉइंट 2 के अबाउट इस सिलिंड्रिकल लिक्विड का, सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट जो ये आया था दैट इज गोइंग टू बी आई सेक्टर माइनस आई ट्राइंगल, राइट। तो सेक्टर में से ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने को ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा जो अपने को मेथड 1 से मिला था, राइट। तो दिस इज इजियर सेड देन डन। तो सेक्टर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अपन आसानी से निकाल लेंगे, तो पहले उसी की बात कर लेते हैं अपन। तो सेक्टर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज आई सेक्टर, दैट इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स कॉस इनवर्स एच बाय कैपिटल आर, राइट, डिवाइडेड बाय 2 पाई। इतना टाइम्स क्या होगा, टोटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज एम आर स्क्वायर बाय 2। सो आर स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाइड द मास ऑफ द टोटल डिस्क। तो पूरी डिस्क का मास क्या होगा, पूरी डिस्क की सरफेस मास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय पूरी डिस्क का एरिया। तो देखो आप इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा और अपने पास में बचेगा रो एल पाई आर की पावर 4 कॉस इनवर्स एच बाय आर अपॉन 2, दैट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तो अपने को इजीली आ चुकी है। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्राइंगल के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दिस मेथड इज एक्सक्लूसिवली फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स। तो पहले अपन ने इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट किया था, बहुत दिक्कत हुई थी इसमें, अपन ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वगैरह लगाया था। तो अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो दिस मेथड इज फॉर यू, एक्सक्लूसिवली फॉर यू। तो बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये जो पूरा आपको बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को कैलकुलेट करना है। तो एक चीज अपन कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कंप्लीट ट्राइंगल is equal to 2 times moment of inertia of this right triangle about the same axis which is O। इस चीज को अपन स्केलिंग में भी मल्टीपल टाइम्स यूज कर चुके हैं, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ने क्यू फ्रैक्टल का निकाला, ट्राइंगल फ्रैक्टल का निकाला, सब जगह अपन ने स्केलिंग का कंसेप्ट यूज किया था। तो उसमें अपना सेकंड या प्रोबेबली थर्ड स्टेप होता है ये वाला। तो इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप Q&A सेक्शंस में मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। अब सवाल है ये निकालना अपन को, तो इसको मैंने बोला आई ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस राइट ट्राइंगल। सो लेट्स कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस राइट ट्राइंगल। उसके लिए इसका बड़ा सा एक फोटो बना लेते हैं अपन, राइट। तो ये है अपना राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। दिस इज पॉइंट O, और यहां से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, h। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप अपने दिमाग में क्या आता है कि यार इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को किस एक्सिस के अबाउट पता है। तो अभी तक अपन ने कितनी बार पढ़ा है कि रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन डायगोनल के अबाउट कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो अपने को किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इस एक्सिस के अबाउट। तो रेक्टेंगुलर प्लेट का पता है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर प्लेट का जस्ट आधा है। तो एक काम करो, उसको कंप्लीट कर दो। तो अपनी रेक्टेंगुलर प्लेट, मैं यहाँ पे एक आधी रेक्टेंगुलर प्लेट और जोड़ता हूँ, ठीक है। ये प्लेट मैंने जोड़ी, इसकी भी सरफेस मास डेंसिटी होगी, वो होगी रो एल। इसकी भी सरफेस मास डेंसिटी कितनी है, रो एल। इसका मास स्मॉल एम है तो इसका भी मास कितना होगा, स्मॉल एम होगा। तो सिमेट्रिकल प्लेट अपन ने अज्यूम की, बिकॉज अपने को इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका पता है, राइट। सो वेट फॉर अ सेकंड। तो गाइस जिस एक्सिस के अबाउट में बात कर रहा हूँ उस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, ma स्क्वायर बाय 12 प्लस mb स्क्वायर बाय 12, वेयर m इज द टोटल मास ऑफ द डिस्क। तो उसको बोलो आप कैपिटल M। सो कैपिटल M इज 2 टाइम्स स्मॉल m, राइट। सो स्मॉल m इज कैपिटल M बाय 2 एंड कैपिटल M इज रो एल मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लेट। तो रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया अगर अपन को चाहिए तो एक साइड तो इसकी ये वाली होगी, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बताओ कितना होगा। दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, और ये लेंथ तो h है ही। तो ये जो है ना h और रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, ये इस ट्राइंगल की, ये इस रेक्टेंगल की डायमेंशंस है। ट्राइंगल की भी है और रेक्टेंगल की भी है, ठीक है। इतना अपन ने देखा। तो अपन को इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो उसके अबाउट मैंने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट्स कॉल दिस आई के। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है आई के, लेकिन मुझे तो आई नॉट के अबाउट चाहिए।
तो आई के से लेके आई नॉट तक जाना है तो पैरेलल एक्सिस अपन को थ्योरम लगाना पड़ेगा, लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम का रास्ता जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास होकर जाता है, तो दैट्स व्हाई द क्वेश्चन बिकम्स सो मच टेक्निकल. So we need to pass through the center of mass in order to calculate the moment of inertia. तो यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ मास लोकेटेड होगा जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ICOM होगा. अब अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स रिवाइज नहीं किया अच्छे से तो आपको रिवाइज करना चाहिए. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन कैलकुलेट कर चुके हैं. इसको मैंने एक्स एक्सिस बोला था और उसको मैंने वाई एक्सिस बोला था. एक्स एक्सिस की लेंथ अगर एल है, मतलब इसका ये बेस लेंथ अगर एल है, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स जो होंगे अकॉर्डिंग टू दिस एक्सिस दे आर गोइंग टू बी 2l/3 आई कैप and plus l/3 tan theta j cap with theta is this angle. अपने केस में भी वही थीटा है, ये क्या है, थीटा है. तो आओ tan थीटा निकालते हैं. तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन बेस. सो सेंटर ऑफ मास की अगर अपन बात करें तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो टोटल लेंथ l है, तो टोटल लेंथ अगर l थी तो होता 2l/3. टोटल लेंथ h है तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी होगी, 2h/3. तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी हो गई है, h/3. राइट. अब एक काम करते हैं, ये लेंथ अपन को पता है क्या, ये लेंथ या ये लेंथ कितनी होगी, दिस इज गोइंग टू बी h/3 का tan थीटा. तो tan थीटा की वैल्यू उठा के यहां से आपको यहां रखनी चाहिए. तो दिस शुड बी स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर/3. राइट. अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट होके जाता है इसका रास्ता. तो एक काम करते हैं, अपन क्या कह सकते हैं कि आई के is equal to ICOM plus M. Now M, small m क्या है, small m is the mass of one triangular plate, right? So don't confuse in that. तो m times distance का स्क्वायर. तो ये perpendicular distance जो है ना, इसको मैं आपके लिए कह देता हूँ, this distance is let's say t. So this is going to be mt square. This is ik. But we need to calculate the moment of inertia about axis I naught. So I naught जो होगा that is going to be ICOM प्लस एम यू स्क्वायर बोल दो इसको. तो यहां से लेके यहां तक की जो परपेंडिकुलर ये जो डिस्टेंस है दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू बी यू. राइट. अपने को पैरेलल एक्सिस थ्योरम में बीच की डिस्टेंस चाहिए दोनों एक्सिस के बीच की. दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस हरदम परपेंडिकुलर ही होगा. सो दिस इज यू, दिस इज टी. सो आवर नेक्स्ट जॉब इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यू एंड टी रिस्पेक्टिवली. राइट. तो यू तो निकल जाएगा अपने पास इजीली, है ना, क्योंकि अपन को दिख रहा है यू. इस वाले ट्राइंगल में अपन को पाइथागोरस थ्योरम लगानी है तो u की वैल्यू अपन को डायरेक्टली मिल जाएगी. बात करते हैं t की वैल्यू की. तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा ज्योमेट्रिकली, बट ये जो है ना, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. ये पूरी एक क्या है, स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट दिख नहीं रही है बट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. बिकॉज व्हाई दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, देखो ये जो है ना, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज. अपन एक जानते हैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टी. क्या है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, कि द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ एन राइट ट्राइंगल is at equidistant from all the three vertices. इसका जो डिस्टेंस है सबसे इक्वल होने वाला है तीनों वर्टाइसेस से. मतलब इसका डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था, कैपिटल R/2. यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था, कैपिटल R/2. और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ, कैपिटल R/2. सो इफ दिस लेंथ इज x then we can say that t plus x is equal to कैपिटल R/2. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू अगर अपन को चाहिए तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस वाले ट्राइंगल में. इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो एक्स स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू h स्क्वायर/9 प्लस ये लेंथ अपनी कितनी आई थी, ये लेंथ आई थी इतनी, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर/9. तो इससे ये कैंसिल होगा, बचेगा अपने पास में कैपिटल R स्क्वायर/9. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर. सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज प्लस कैपिटल R/3. तो एक्स की वैल्यू आ चुकी है. तो t की वैल्यू कितनी होगी, t की वैल्यू होगी R/2 माइनस एक्स विच इज R/2 माइनस R/3. सो द वैल्यू ऑफ t इज कैपिटल R/6. सो वेरी गुड यूज ऑफ ज्योमेट्री, है ना. तो इतना ज्योमेट्री का यूज तो पाथफाइंडर में भी है, इतना अच्छा तो नहीं होगा, राइट. तो काफी अच्छा एग्जांपल है ये. ओके. t इज इक्वल टू कैपिटल R/6. इतना आ चुका है अपने पास. अब एक काम करते हैं अपन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को शिफ्ट करना है आई नॉट के अबाउट. तो देखो अपन को आई के नोन है, राइट. आई के इज नोन टू अस, वी नीड टू कैलकुलेट आई नॉट. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ICOM फ्रॉम हियर टू हियर. सो द वैल्यू ऑफ आई नॉट इज गोइंग टू बी आई के माइनस mt स्क्वायर प्लस mu स्क्वायर, राइट. सो आई के माइनस mt स्क्वायर, आई के माइनस mt स्क्वायर प्लस mu स्क्वायर. दिस इज द फाइनल इक्वेशन. अब यहाँ पे आई के कैलकुलेट करते हैं अपन सबसे पहले, राइट. तो आई के क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट एक्सिस के.
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस के जो होगा, पूरे रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता, एम ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर बाय 12, एम को कॉमन लो तो बचेगा एम टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 12। तो मास जो होगा ना वो पूरी रेक्टेंगल प्लेट का मास लिखना है, तो पूरे रेक्टेंगल प्लेट का मास है रो एल स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच। सो दिस इज द मास m टाइम्स, है ना। अब अपन को ऐड करना है, तो इस लेंथ का स्क्वायर करोगे, मतलब इस ये लेंथ कितनी थी, ये इसका स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, दैट बिकम्स कैपिटल R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो देख लेते हैं वापस, तो ml स्क्वायर बाय 12 जो है पूरे प्लेट का है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो मास है ये पूरे प्लेट का मास है, इसका अपन को करना है जस्ट आधा, तो इसका करेंगे आधा, तो अपन को मिलेगा आई के। इस आई के को उठा के यहाँ डालो, टी और यू की वैल्यूज डालो, आई नॉट मिलेगा, राइट। आई नॉट अपन को मिल जाएगा, इस आई नॉट को उठा के यहाँ डालो आई राइट की जगह पे, तो अपने को आई टी मिलेगा, तो आई टी को उठा के आपको यहाँ रखना है, तो आई नॉट की वैल्यू भी वही आ जाएगी जो पिछले क्वेश्चन में अपने पास में आ रही थी मेथड 1 से, जहाँ पे अपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज किया था। तो अब इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली। तो देखो आई नॉट की जो वैल्यू होगी दैट इज आई के, तो आई के सब्स्टिट्यूट करते हैं पहले तो अपन। तो मैं एक काम करता हूँ, रो एल स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2। तो रो एल इंटू दिस, तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ कुछ, कैपिटल आर स्क्वायर बाय 12 ये बचा दिया मैंने, माइनस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की वैल्यू होगी कैपिटल आर स्क्वायर बाय 36। एम की वैल्यू कितनी है, हाफ टाइम्स रो एल एच स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। So this is the value of small m and this is the value of 2 times small m। ठीक है, अब क्या बच रहा है अपने पास में, प्लस एम यू स्क्वायर बच रहा है, तो m तो वापस यही है, तो m को मैं m ही लिख रहा हूँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय u स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, तो इस वाले ट्राइंगल में वापस पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये चाहिए अपने को। सो ये चीज कितनी थी अपने पास में, ये चीज थी इतनी, इसका स्क्वायर प्लस 2h/3 का स्क्वायर, so that is going to be 4h square by 9, है ना, प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 9। इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे एलसीएम लो 9 एंड 3h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। अब इस पूरी लाइन में से एक काम करो फटाफट से, स्मॉल m की वैल्यू को कॉमन लेंगे, तो आई नॉट की जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी रो एल रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच बाई 2। So this becomes r square by 12 minus capital R square by 36। तो small m की वैल्यू पूरे में से कॉमन ली अपन ने, so this should become 3 times h square plus capital R square by 9। इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे तो LCM लो 36, तो 3 times capital R square minus capital R square plus 12 times h square plus 4 times capital R square। So this should become 6 times capital R square, तो 2 plus 4 is 6 plus 12 h स्क्वायर बाय 36। सो 6 6 है ना, 6 को कॉमन लेंगे बाहर पूरे में से, तो बचेगा 6 6 36 और ये बच जाएगा 2। सो दिस बिकम्स कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर, राइट। सो द वैल्यू ऑफ आई नॉट इज रो एल रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच बाय 2। अंदर ये जो पूरा ब्रैकेट अपन ने सिंप्लीफाई किया है, ये कितना आया अपने पास में, आर स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। So this is the value of I naught और I right इसको आप बोल सकते हैं, तो I naught is equal to I right in this case। तो I t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 times this, तो 2 times I naught जो होगा that is equal to I triangle, right, I delta, इसको आप बोलो I delta। तो I delta की वैल्यू अपने पास में आ चुकी है, 2 से 2 कैंसिल कीजिए, तो फाइनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिलिंड्रिकल लिक्विड अबाउट दिस एक्सिस ओ सिलिंड्रिकल एक्सिस। सो दैट इज गोइंग टू बी 1/2 रो एल कैपिटल आर की पावर 4 कॉस इनवर्स एच बाई कैपिटल आर माइनस ये चीज कितनी बच रही है अपने पास में, तो देखो रो एल रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एच स्क्वायर। सो वेरी अमेजिंग क्वेश्चन एंड वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस इज दिस। सो वेरी एक्सीलेंट, तो एक्सीलेंट यूज ऑफ ज्योमेट्री है यहाँ पे, बहुत अच्छा यूज है ज्योमेट्री का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा एप्लीकेशन है, कोई इंटीग्रेशन नहीं किया अपन ने कहीं पे भी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेक्टर माइनस ट्राइंगल। तो सेक्टर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ने सब्ट्रैक्ट किया, अब सेक्टर का क्या होगा, थीटा अपॉन 2 पाई, जहां पे थीटा की वैल्यू क्या है, ये पूरा एंगल को क्या लिया अपन ने, 2 टाइम्स कॉस इनवर्स ऑफ एच बाई कैपिटल आर।
इंटीग्रेशन करेंगे तब लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगेगी, माइनस ऑफ कॉस इनवर्स h बाय स्मॉल r से लेके प्लस ऑफ कॉस इनवर्स h बाय r, क्योंकि स्मॉल r पे जाके अपन ने एक आर्क लिया जिसकी लेंथ कितनी है dr, तो ये सब काम अपन ने पोलर प्लेन में किया है। इसको z एक्सिस के अलोंग अपन ने एक्सपैंड कर दिया तो बन गए सिलेंड्रिकल एक्सिस और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जिसमें अपन ने इंटीग्रेशन किया था। तो ये इंटीग्रेशन आया था अपने पास में और इसको अपन ने बाय पार्ट से इवैल्यूएट किया था, इसको माना था फर्स्ट फंक्शन, इसको माना था सेकंड फंक्शन। तो विद दैट सेड लेट्स कंक्लूड दिस लेक्चर। तो मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर्स में, है ना। और अमेजिंग क्वेश्चंस अपन डिस्कस करने वाले हैं, मैकेनिक्स का कोर्स है ये, राइट। वेरी पावरफुल कंसेप्ट्स आर एक्सप्लेन इन दिस कोर्स। सो आई होप यू लाइक दिस कोर्स एंड यू आर एंजॉइंग द कंटेंट। सो कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड। सो मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर्स में। जय हिंद।